वक्त उन्हीं की सरकार थी। उन्हीं की सरकार, और बाकी सब कैसे हुआ वो मुझे मालूम है। उसकी जांच के लिए मैं फिर पत्र लिखूंगा कि इसकी फिर से जांच की जाए। दूसरा, हेमंत कटारे जी की तमाम संपत्तियां भोपाल में हैं, ये कहाँ से आई। तीसरा, भोपाल में आईएसबीटी पर कटारे जी का पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप के जो बाजू में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और पूरे इलाके में ब्राउन शुगर बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है, अफीम बिक रही है, तमाम प्रकार के ड्रग्स बिक रहे हैं, और उन सब में इनके भाई योगेश कटारे का संरक्षण है। योगेश कटारे के ऊपर 35 आपराधिक केस है। इनके जो भाई हैं उनके ऊपर 35 आपराधिक केस है। उसके लिए भी मैं लिख रहा हूँ कि ये जो ब्राउन शुगर और ड्रग्स और जो आईएसबीटी के बाजू में झुग्गी झोपड़ियों में बेची जा रही है, उसके लिए भी मैं डीजीपी को पत्र लिख रहा हूँ, इसकी भी जांच की जाए। और इनके जो भाई हैं, ये चुनाव कैसे जीते मुझे मालूम है कि इनके भाई भोपाल से अपराधियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करके ये चुनाव जीतते हैं। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं और बात भूपेंद्र जी से होगी। भूपेंद्र जी से बात इसलिए होगी कि हेमंत कटारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भूपेंद्र जी पे आरोप लगाए। क्या कहते हैं भाई साहब, किस तरह के आरोप हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई नई बात होती तो समझ में आता। हेमंत कटारे जी को पूरा प्रदेश जानता है कि वो मैनेज होके पत्रकार वार्ताएं करते हैं, मैनेज होके पहले आरोप लगाते हैं, फिर मैनेज होके आरोप वापस लेते हैं। तो ये उनके बारे में सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा जो आरक्षक था उसकी नियुक्ति मेरे समय हुई थी, जबकि मैं कई बार इस बात को कह चुका कि मैं पहली चीज़ तो आरक्षक की नियुक्ति ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते। दूसरा, मैंने कहा कि कोई एक कागज़ ऐसा दिखा दो जिसमें मैंने अनुशंसा की हो, जिसमें मैंने अनुमोदन किया हो, जिसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। तो वो तो कुछ हुआ नहीं। और दूसरा ये कि अक्टूबर 16 में उसकी नियुक्ति हुई, तो हमारे समय वो रहा ही कितना है। और हमारे समय तो वो मुरैना आरटीओ ऑफिस अटैच रहा, तो हमने तो चेक पोस्ट पे भी नहीं भेजा उसको। और हम तो जानते नहीं, खैर ये सब तो काम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते कौन क्या है। पर जब जांच चल रही है, इनकम टैक्स जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, लोकायुक्त जांच कर रहा है, तो जांच में सब सामने आएगा। तो पत्रकार वार्ता अलग से करने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब ये है कि जांच एजेंसियों को जो असली आरोपी हैं उनको बचाने के लिए, जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए ये मैनेज होकर पत्रकार वार्ता हेमंत कटारे जी ने की है। जबकि अगर जांच चल रही है तो ऐसे समय किसी भी इस प्रकार की पत्रकार वार्ता नहीं करना चाहिए। जब जांच एजेंसियां जांच कर रही, अचानक पत्रकार वार्ता करना, कुल मिलाकर ये है कि इस मामले को कैसे डाइवर्ट किया जाए और जो असली आरोपी है उनको कैसे बचाया जाए, उनके इशारे पर ये पत्रकार वार्ताएं हो रही है। मैं कटारे जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इतने चरित्रवान कब से हो गए? आपके ऊपर एक महिला पत्रकार से बलात्कार का केस रजिस्टर्ड हुआ था, और मुझे ये भी मालूम है कि उस केस में एफएसएल की रिपोर्ट जो पॉजिटिव थी वो आपने नेगेटिव कराई। वो कैसे नेगेटिव हुई वो मुझे मालूम है। उस वक्त उन्हीं की सरकार थी। उन्हीं की सरकार, और बाकी सब कैसे हुआ वो मुझे मालूम है। उसकी जांच के लिए मैं फिर पत्र लिखूंगा कि इसकी फिर से जांच की जाए। दूसरा, हेमंत कटारे जी की तमाम संपत्तियां भोपाल में हैं, ये कहाँ से आई।
तीसरा, भोपाल में ISBT पर कटारे जी का पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के जो बाजू में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और उस पूरे इलाके में ब्राउन शुगर बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है, अफीम बिक रही है, तमाम प्रकार के ड्रग्स बिक रहे हैं और उन सब में इनके भाई योगेश कटारे का संरक्षण है। योगेश कटारे के ऊपर 35 आपराधिक केस है। इनके जो भाई हैं उनके ऊपर 35 आपराधिक केस है। उसके लिए भी मैं लिख रहा हूँ कि ये जो ब्राउन शुगर और ड्रग्स और जो ISBT के बाजू में झुग्गी झोपड़ियों में बेची जा रही है, उसके लिए भी मैं DGP को पत्र लिख रहा हूँ, इसकी भी जांच की जाए। और इनके जो भाई हैं ये चुनाव कैसे जीते मुझे मालूम है कि इनके भाई भोपाल से अपराधियों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग करके ये चुनाव जीतते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज की पत्रकार वार्ता किसने मैनेज की, अचानक क्यों मैनेज हुई, क्या इसमें ऐसा नया विषय था जो पत्रकार वार्ता में वो लेकर आ गए? ये तो पहले भी सब विषय नव दुनिया में छप चुका था। तो कुल मिलाकर मामले को कैसे भी असली आरोपी को बचाने के लिए, और असली आरोपी के ही द्वारा ये मैनेज है और असली आरोपी से मैनेज होकर इन्होंने ये पत्रकार वार्ता की है। अरे इनको तो मेरी प्रशंसा करना चाहिए। मैं 5 साल परिवहन मंत्री रहा, अगर एक आरोप परिवहन विभाग पर लगा हो तो बता दें। मैं 5 साल परिवहन मंत्री रहा, मैं मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला ऐसा परिवहन मंत्री हूँ जिसने मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट ही बंद कर दिए थे। जब चेक पोस्ट बंद, मध्य प्रदेश में पहला मंत्री हूँ मैं जिसने चेक पोस्ट बंद किए थे, तो इनको तो मेरी प्रशंसा करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि मालथोन चेक पोस्ट पे वो पोस्ट रहा है, मेरे समय पोस्ट रहा। मेरे समय कभी भी, पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि मेरे समय कभी भी सौरभ शर्मा मेरे द्वारा मालथोन चेक पोस्ट पर नियुक्त नहीं हुआ। मालथोन चेक पोस्ट पर किसके द्वारा नियुक्त हुआ ये रिकॉर्ड है, तो उस रिकॉर्ड में देख लेंगे तो पता चल जाएगा किस सन से किस सन के बीच में हुआ। वो पूछेंगे तो मैं सन भी बता दूंगा कि किस सन से किस सन के बीच में सौरभ शर्मा मालथोन चेक पोस्ट पे नियुक्त हुए। और सौरभ शर्मा के खिलाफ 70 शिकायतें थी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सौरभ, तब आप क्यों नहीं बोले? तब कटारे जी कहाँ गए थे? सौरभ शर्मा के ऊपर 70 शिकायतें थी, तब कटारे जी क्यों नहीं बोले? आज कटारे जी को इतनी चिंता सौरभ शर्मा की कैसे हो गई? नितिन गडकरी जी ने पत्र लिखा था, तब कटारे जी क्यों नहीं बोले? तो ये जो सारा है ये पूरा मैनेज्ड, प्रायोजित, और ये पहले भी कई बार कर चुके। सुधीर शर्मा पे आरोप लगाए थे, बाद में फिर उन्होंने उन्हीं का खंडन किया। तो कैसे मैनेज हुए थे मुझे मालूम है, और इसमें कैसे मैनेज हुए, किसने मैनेज किया, वो मुझे मालूम है। मतलब ये जो आरक्षक की जो पोस्टिंग होती है उसमें किसका रोल रहता है, ये मतलब बहुत स्पष्ट हो जाए। देखिए, आरक्षक की नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, और इसकी एक प्रक्रिया होती है। किसी की भी अनुकंपा नियुक्ति होती है, इस मंत्री की तो कोई भूमिका इसमें होती नहीं है। किसी की भी अनुकंपा नियुक्ति होती है तो पहले कलेक्टर उसकी अनुशंसा करके भेजते हैं। कलेक्टर अनुशंसा करते हैं, कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर फिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अगर विभाग में उचित समझते हैं तो वो नियुक्ति करते हैं, अगर वो नहीं समझते तो नहीं करते। तो ये पूरा अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सौरभ शर्मा के बारे में कलेक्टर ग्वालियर ने अनुशंसा पत्र भेजा, और उस पत्र के आधार पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने नियुक्ति की। तो जब कलेक्टर लिख के भेजा, कलेक्टर ने लिख कर भेजा है, उस आधार पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने नियुक्ति किया। वो गलत हुई सही हुई मुझे नहीं पता, और होना थी नहीं होना थी मैं उसमें भी नहीं कुछ कहता। पर सब चीज़ों की जांच तो हो रही है ना, तो जांच में सब सामने आएंगी। तो ये सब आज पत्रकार वार्ता का या आज इस विषय का इस सब से क्या संबंध है? जांच हो रही तो जांच एजेंसियां इसकी भी जांच करेंगी ना कि किसने नियुक्ति की, और नियुक्ति नियम अनुसार थी कि गलत थी, और
किसने नियुक्ति की और इसके पीछे कौन था, वो भी तो सामने आएगा ना। मतलब एक बात और बहुत स्पष्ट है, वो बार बार हेमंत कटाले कई बार आपका नाम ले रहे थे, भूपेंद्र जी के अलावा कोई नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कह रहे थे कि उनको आपको आभास हो गया था कि बहुत कमाऊ आदमी है, कमाने वाला है, ये भी वो बात जिक्र कर रहे थे उसमें। अब मेरे समय तो साल 1.5 साल ही रहा होगा मुश्किल से, अक्टूबर 16 में हुई थी, मैं 18 तक मंत्री था, और उसमें भी फिर आचार संहिता थी 5-6 महीने, और उसमें भी मुरैना ऑफिस में अटैच रहा है। तो मेरे समय में 75 किलो सोना 5-6 महीने में तो नहीं आ गया होगा। तो मतलब मेरे समय तो रहा ही कितना होगा, वो 4-6 महीने रहा होगा। तो 4-6 महीने में कोई सिपाही जो है वो 75 किलो सोना और 10 करोड़ नगद तो नहीं कर सकता है। तो अब ये जांच हो तो रही है, सब सामने आएगा ना, कुछ दिनों में सब सामने आ जाएगा। कटारे जी को जल्दी क्या है, उनको सब सामने दिखेगा ना कि क्या है इसके पीछे, कौन है, क्या है, कहाँ से हुआ, सब सामने आएगा। मतलब मानहानि करेंगे इस पूरे मामले में? बिल्कुल करूँगा, 100% करूँगा, और आज ही नोटिस भेजूँगा, आज ही मानहानि का नोटिस भेजूँगा, बिल्कुल करूँगा। क्योंकि ये तो पूरा एक कुल मिला के असली आरोपियों को बचाने के लिए ये सारा पूरा प्रायोजित मैनेज्ड पथका वार्ता है। कौन मैनेज कर रहा होगा मतलब? सबको मालूम है, सबको मालूम है कि इसमें कौन मैनेज कर रहा है, और जो आरोपी होंगे वही मैनेज करेंगे ना, जो आरोपी नहीं होगा वो। अगर मैं आरोपी होता तो मैं मैनेज कर लेता हेमंत कटारे। मेरे को तो 4 दिन पहले पता था, 5 दिन पहले पता था कि वो मेरे खिलाफ पथका वार्ता करने वाले। तो अगर मैं आरोपी होता तो मैं भी मैनेज कर लेता, तो मैं काहे को मैनेज करूँगा, वो तो रोज़ करे मेरे खिलाफ। कटारे जी की क्या आदत है इस तरह की पैसे लेके काम करने की? आप रिकॉर्ड उठा के देख लो ना, विधानसभा में प्रश्न ध्यानाकर्षण लगाते हैं, बाद में उसी मामले में फिर पीछे हट जाते हैं, उसी मामले में बाद में बोलते नहीं है। ऐसे आरोप अनेक लोगों पे लगा के बाद में खंडन करते हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये ब्लैकमेलिंग हुई है और उसमें पैसा कमाना, सीधा सीधा ब्लैकमेल करके और पैसा वसूलना, ये सीधा सीधा काम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये भूपेंद्र जी थे जो हेमंत कटारे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहे थे। बात सही भी है कि पहले आरोप लगाना और फिर उन आरोपों का खंडन करना, कहीं ना कहीं ये बात इस ओर इशारा करती है कि सारी चीज़ें प्रायोजित हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा के मामले में जांच कर रही हैं और जांच एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए पत्रकार वार्ता की है, यही भूपेंद्र सिंह का कहना है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।